जी सभी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो आज मैं आप सभी को जानकारी दूंगी टीकाकरण के बारे में। माँ और बच्चों के टीकाकरण क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हम जो मेरे हाथ में कार्ड है ना, ये कार्ड MCP कार्ड, इसको संभाल के रखना। इसमें बच्चे की आईडी होगी, माँ की आईडी होगी, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस कार्ड को ऐसे ही रखना जैसे हमारी प्रॉपर्टी हो। जैसे आप प्रॉपर्टी के पेपर संभाल के रखते हैं, वैसे ही इस कार्ड को भी रखना। ओके, ठीक है। इस कार्ड में क्या क्या जानकारी मिलेगी बच्चे के टीकाकरण के बारे में, कौन सी वैक्सीन लगाई, कितने दिन में लगाई, कितने महीनों में लगाई, और कौन कौन सी बीमारी के बचाव के बारे में यह टीकाकरण है जो बच्चे को टीका लगाया। ओके, तो जो एट बर्थ का टीका है 24 आवर में जो हम इंजेक्शन देते हैं बच्चे को, OPV की 0 डोज, हेपेटाइटिस B, ठीक है, और BCG की 0.5 ml की डोज देते हैं हम एट बर्थ में 24 आवर में। उसके बाद फिर 6 सप्ताह में आते हैं। 6 सप्ताह में बच्चे को OPV, पेंटा, रोटा, IPV, PCV, ये 6 सप्ताह का होता है बच्चा, तब देते हैं हम। उसके बाद पेंटा सेकंड, ये 10 सप्ताह में देते हैं हम, पेंटा सेकंड और OPV, ठीक है। फिर 14 सप्ताह के जो 1.5 महीने में टीका दिया होता है बच्चे को, वही 14 सप्ताह में दोबारा से रिपीट होता है। पेंटा, रोटा, PCV, FIPV और OPV ओरल डोज देते हैं। उसके बाद फिर बच्चा जब 9 महीने का पूरा हो जाता है तब देते हैं मीजल, रूबेला और PCV, ठीक है। 9 मंथ तक हम जो टीकाकरण होता है ये पूर्ण होता है, लेकिन जब 1.5 साल का बच्चा होता है तो 1.5 साल का जब टीका लग जाता है बच्चे को, तो संपूर्ण टीका में आ जाता है, मतलब बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण हो गया। 1.5 साल में हम बच्चे को DPT बूस्टर देते हैं, ठीक है। पूर्ण से संपूर्ण तक 1.5 साल तक देते हैं हम। उसके बाद बच्चे को और टीके भी लगते हैं, जैसे अगर बच्चा आपका 5.5 साल का हो गया तो 5.5 साल में देते हैं। उसके बाद 10.5 साल में देते हैं। उसके बाद 15.5 साल में बच्चों का वैक्सीनेशन 15.5 साल तक लास्ट। हाँ, अगर गवर्नमेंट कोई वैक्सीन निकालती है तो फिर उसको दे सकते हैं। वैसे 15.5 साल तक ही बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, और जो हमारा वैसे असली टीकाकरण है वो पूर्ण 9 मंथ में हो जाता है, और संपूर्ण जो है वो 1.5 साल तक। ओके, इसके बाद जब गर्भवती महिला के टीकाकरण के बारे में जानकारी देती हूँ आप लोगों को कि गर्भवती महिला को कब कब टीकाकरण होता है। गर्भवती महिला का टीकाकरण जैसे ही प्रेगनेंसी का पता लगता है तो आप अपनी आशा दीदी से संपर्क करके जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं अर्ली, क्योंकि माँ को ऑनलाइन भी करना होता है। तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपको अपनी आईडी मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे आप अगर माँ पहली बार बन रही है तो माँ को 3 महीने से पहले IFA की गोली देते हैं हम। उसके बाद 3 महीने के बाद आयरन कैल्शियम स्टार्ट करते हैं, और अगर बेबी फास्ट है तो उसको 2 इंजेक्शन देते हैं, TD फर्स्ट और TD सेकंड। अगर माँ दूसरी बार माँ बन रही है और पहला बच्चा उसका 3 साल से कम है तो माँ को बूस्टर की डोज दी जाती है, उसको एक ही टीका लगाया जाता है। और आयरन कैल्शियम जो है 3 महीने के बाद रेगुलर माँ को खाने ही चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है HB की कमी के कारण हाई रिस्क में चली जाती है माँ, खान पान से ना होने के कारण, तो इसमें फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें जब प्रेगनेंसी के टाइम कम से कम 4 जांच होनी चाहिए,
4 जेंट्स में हम क्या क्या चेक करेंगे? मदर का बीपी चेक करेंगे, एचबी चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, हाइट चेक करेंगे। अगर एचबी कम हो रहा होगा तो माँ के लिए डॉक्टर की सलाह से ही आयरन की जो टैबलेट होती है वो 2 टाइम करेंगे। अगर उसके बाद भी आयरन आयरन की कमी है, खून की कमी हो ही रही है, तो उसके बाद फिर डॉक्टर की सलाह से या तो आयरन के इंजेक्शन दिए जाएंगे। अगर उससे भी कमी पूरी ना हो रही हो तो माँ के लिए ब्लड चढ़ाने की सलाह दी जाएगी डॉक्टर की तरफ से। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और आगे जो भी जानकारी दी मैंने टीकाकरण के बारे में, कौन सा टीका कौन सी बीमारी के बचाव के लिए होता है, इसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।